नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात होने वाली है आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी को लेकर के। देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि सर हम लगातार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेरे सीटेट एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। हम क्या पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें और वो आसान तरीका कौन सा है जिसकी वजह से आपने 4 बार एग्जाम निकाल लिया। तो वही तरीका हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सा पैटर्न अपनाना है ताकि आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए। हर चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को लगातार 4 बार क्रैक किया है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। तो हर तरीका आपको बताएंगे जिससे हमने अपने एग्ज़ाम को पास किया है। सीटेट एग्ज़ाम का आपको लेवल भी पता चल चुका होगा कि पेपर फर्स्ट का तो ठीक है, लेकिन पेपर सेकंड का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। तो पेपर सेकंड को कैसे पास करें, पेपर फर्स्ट में भी जो हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आसान सा पेपर होने के बाद भी हम उसे नहीं पास कर पा रहे हैं, तो हर आपके छोटे से छोटे सवाल के बारे में बात करेंगे। कंटेंट क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब को पढ़ें, वो हर चीज़ आपकी कवर कराई जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर ले, अगर हम सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, तो इतना तो सब बच्चों को पता होगा, जो नए जुड़े हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचते हैं और उनके बारे में उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके पेपर फर्स्ट में ये 5 विषय आते हैं। आपकी सीडीपी आती है, मैथ आती, ईवीएस, हिंदी और सेकंड लैंग्वेज आप जो भी लेना चाहें या फर्स्ट लैंग्वेज आप जो भी लेना चाहें। ठीक है। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो आपकी सीडीपी आती है 30 नंबर की। उसके बाद आप साइंस और मैथ ले सकते हैं। अगर साइंस मैथ आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग एसएसटी ले सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज जैसे हिंदी मीडियम से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम से अगर पढ़ते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेना चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को ही चुनते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में बात करें तो आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी ले सकते हैं अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप दूसरी लेते हैं तो, और या आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को सुन सकते हैं। ये भी आपके 30-30 नंबर के हर सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक सी जानकारी की कि पेपर को, पहले बात करते हैं पेपर को पास करने का तरीका क्या है। सबसे ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला जो इसमें तरीका है पेपर पास करने का, वो तरीका ये है कि हमें अपने 5 सेक्शन पर विशेष जोर देना है। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि सीडीपी अपनी पढ़ ली, पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो सीडीपी पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, ईवीएस पढ़ ली, लेकिन वो हिंदी और सेकंड लैंग्वेज की तरफ जा ही नहीं पाते, भाषा को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। तो आप समझिएगा, जब आप 3 सेक्शन पर ही मेहनत कर रहे हैं तो आप 90 नंबर जो आपके आ रहे हैं उन 90 की ही तो तैयारी कर रहे हैं, जबकि आपको पास करने के लिए पासिंग जो मार्क है वो भी आपको 90 ही चाहिए। तो आपका एग्जाम कैसे निकलेगा? अब 90 में से 90 तो आप लोग ला नहीं सकते हैं। एक विचार करिएगा ना बात को। इसी तरीके से हम इसमें करते हैं कि हम साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सीडीपी में मेहनत करते हैं, 90 नंबर की तैयारी करते हैं, और इस लैंग्वेज की तरफ, इन दोनों सब्जेक्ट की तरफ जो 60 नंबर के आते हैं उन पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमें हर सेक्शन में ध्यान देना है, किस तरीके से, अब आप समझिएगा कि अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पेपर फर्स्ट देते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर फर्स्ट तो निकल गया लेकिन अब वो पेपर सेकेंड दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या करें? तो सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है, मैंने स्वयं अपनी तैयारी के दौरान अपनाया था, मैंने हर सेक्शन को समय दिया था। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। ये दोनों ही सेक्शन जो हैं आपके, उसमें आपके पैसे जाते हैं 15 नंबर की। ठीक है, 15 नंबर के आपके गद्यांश पतन से आपके पैसे जाते हैं। 15 के इसमें आते हैं, 15 के इसमें आते हैं, दोनों कितने हो गए? गुणा अगर 2 का करें तो दोनों हो गई आपके 30 नंबर की, जो आप लगभग 5 से 6 8 से 10 मान के चलिएगा। 8 से 10 अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, इसके गद्यांश और वो पद्यांश सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इसमें से 30 नंबर में से आप 25 नंबर आसानी से ले आएंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग मान के चलिएगा इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, तो हम बता रहे हैं मात्र 8 से 10 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं तो ठीक है, 25 से 30 नंबर आसानी से ले आएंगे। उसके बाद इन दोनों की पेडागोजी भी ज़्यादातर सेम ही आती है। ठीक, तो ये 60 नंबर आपके हैं दोनों के, जो चाहे आपके इसके 30 और ये 30, तो ये 60 नंबर जो आपके बन रहे हैं यहाँ पर बात कर ले अगर, तो उन 60 नंबर में से अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो आप आराम से इनमें से 45 नंबर ला सकते हैं। ठीक है,
यही बात इसमें हो जाती है। अगर आप इन दोनों में देखिए इनका पैटर्न जो होता है सब्जेक्ट वाला, ये तो भाषा वाला, चाहे आप पेपर फर्स्ट की कर रहे हैं पेपर सेकंड की कर रहे हैं, सीडीपी आपकी हो गई, आपकी दोनों भाषाएं होंगी, ये बिल्कुल एक जैसी ही आती हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता। ठीक है, तो इनमें से भी अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो 45 में लगभग 60 नंबर आप वो 60 में से आप लोग लगभग 45 नंबर लेकर के आ जाएंगे। अब किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ कि आपका साइंस वाला जो आपके पास साइंस मैथ है, लेकिन आपके साइंस मैथ वाला जो सेक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ। जो 60 नंबर वाला ये सेक्शन है आपके पास एसएसटी वाला सेक्शन है, इसमें से आपके मुश्किल से 20 प्रश्न ही सही है, सबसे नॉर्मली लो लेकर के चल रहे हैं हम। ठीक है, मात्र आपके 20 क्वेश्चन ही सही गए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब देखते हैं सीडीपी आप थोड़ी बहुत पढ़ ही लेते हैं, हर जगह मिल जाती है पढ़ने के लिए, इस पर तो थोड़ा बहुत ध्यान दे ही लेते हैं। इनमें से अगर आपके 20 नंबर भी आ गए, 20 यहाँ से आ गए, ठीक है, अगर मान के चलिएगा कहीं ऐसा होता है कि साइंस और मैथ में आप 20 नंबर से तो नॉर्मली बच्चा तुक्का मारता है तो आ जाते हैं 60 में से 20। ठीक है, इसमें से अगर सीडीपी आप मेहनत कर लेते हैं थोड़ी तो आप 25 नंबर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर कम रह गए। ठीक है, अब 25 नंबर लेकर के आ गए। अब आप जोड़ लीजिएगा इनको, 25 ये ले लीजिएगा, 20 ये ले लीजिएगा, 45। ठीक है, और 45 ये ले लीजिएगा, 90, यानी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी इसमें फेल हो रहे हैं तब अब आप समझिए यही तरीका हमने अपनाया था। पहले टारगेट रखिएगा आप लोग अपना कि हमें 90 नंबर लाने हैं, फिर अपना टारगेट आगे बढ़ाइएगा कि अब हमें 130 लाने हैं। हर प्रैक्टिस सेट जो आपको मिले पीवाईक्यू वाला, उसमें कोशिश करिएगा कि पहले 90 नंबर अपने पूरे करें, फिर आगे अपने एग्जाम का स्कोर बढ़ाएं। क्योंकि आपके चाहे 110 हो, आपके चाहे 115 हो, आपके चाहे 130 हो, आपके चाहे 140 हो, कितने भी हो, लेकिन पास आप वही माने जाएंगे जिस तरीके के 90 वाला पास माना जाएगा। तो फर्क क्या है उसमें? तो पहले कोशिश करिएगा कि 130 लाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि फिर आप 90 भी ना ला पाए। तो इतना प्रयास करिएगा कि पहले क्या करना है, पहले हमें करना है इसकी तैयारी, पहले हमें 90 नंबर लाने हैं। अब इसके बारे में डिटेल से और कुछ आसान तरीके से जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। ये हमने कुछ आपको बेसिक सी जानकारी बताई थी। इसके बाद अब हम आपको बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि करना क्या क्या है। एक तरीका ये हो गया कि हमें 5 सेक्शन पर जोर देना है। देखिएगा, नंबर जो सीटेट एग्जाम में बढ़ाए जाते हैं वो केवल बढ़ सकते हैं आपके सीडीपी से, आपकी हिंदी से, आपकी सेकंड लैंग्वेज से। ठीक है, अब काफी ज्यादा बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर सेकंड लैंग्वेज कौन सी लें। काफी ज्यादा बच्चे क्या सोचते हैं कि सर सेकंड लैंग्वेज कौन सी ले लें। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करिएगा कि आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत को लें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत एक जैसी होती है। और संस्कृत अगर आपने थोड़ी सी अच्छी से पढ़ ली तो आपके 20 से 25 नंबर इस सेक्शन में आपके आसानी से आ जाते हैं, दोनों सेक्शन के लिए। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा कि हम इनको एक तरीका ये है हमारा फर्स्ट तरीका कि हम सीडीपी को, उसके बाद हिंदी को, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज, चाहे संस्कृत ले ली या इंग्लिश ले लिया आपने, समझते रहिएगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, सीडीपी को, हिंदी को और सेकंड लैंग्वेज को, जो ये 90 नंबर वाली सेक्शन है, इनको हम लेकर के चलते हैं। अगर हम इनको मजबूत कर लेते हैं इन सेक्शंस को तो समझिएगा अगर इसमें से हम थोड़ी सी मेहनत कर ली तो हमारी 70 नंबर आराम से आ जाते हैं इन दोनों सेक्शन में। और इनके लिए आपको ज्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना है। हम क्या करते हैं, हम यही सेक्शन छोड़ देते हैं 60 नंबर वाला जो बहुत सरल होता है, भाषा वाला सेक्शन। भाषा वाला सेक्शन हमें छोड़ना नहीं है, समझ में आ गया। अगर इनमें आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप 90 में से 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अब उसके बाद बात करें कि अब मान के चलिएगा कि आपके पेपर में साइंस मैथ आपने ली, ठीक है, या आपके पास एसएसटी है, इन दोनों में आपने जिस तरीके का पेपर पढ़ा आपका समझ नहीं आया, मान के चलिएगा पेपर जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, तो आप अगर में थोड़ी सी भी, जैसे आप किसी बच्चे की मैथ बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की मैथ अच्छी नहीं होती तो साइंस अच्छी होती है, तो इससे आप लोग क्या करते हो, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी भी आती है इसकी, ठीक है, पेडागोजी भी इसकी 20 नंबर की आती है। 40 नंबर का कंटेंट होता है, 20 नंबर की पेडागोजी होती है। तो आप समझिएगा कि ये जो चीजें होती हैं, इससे अगर आप लोग 25 नंबर आराम से लेकर के आ जाएंगे, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी, हम आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रहे, थोड़ी सी मेहनत, एक दो सवाल आपके इसमें तुक्के से भी 5-6 सही हो जाएंगे और लगभग 20 सवाल आप लोग ऐसे ही सही कर लेंगे।
अब आप समझिएगा कि 70 नंबर जब आप इस सेक्शन से ला सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लस 25 नंबर आप लोग इससे ला सकते हैं जब आपने इस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। सीटेट एग्जाम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है पेपर 2 में बच्चे फेल हो रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा बच्चों से बात की है, वो सबसे बड़ा जो कारण है वो यही बताते हैं कि सर हम CDP तो पढ़ लेते हैं, साइंस मैथ पर हम मेरी बहुत अच्छी विशेष जोड़ देते हैं। साइंस मैथ का जो लेवल है पेपर में, आप ऐसे समझिएगा कि आपका बहुत अच्छा कंटेंट है, आपके पास बहुत अच्छी तैयारी है आपके पास, तब आप कहीं 40 से 45 पर पहुंच पाएंगे। तो यहां से 40 से 45 पर अगर आप लोग पहुंच पाएंगे तब अब आप सोचिएगा वहां से जब आप 40 से 45 पर पहुंच पाएंगे, उतनी मेहनत में यहां से आप लोग 70 नंबर ला सकते हैं। हम ये नहीं कहते आप ये सेक्शन पढ़िए मत, पढ़िएगा, अच्छी बात है, आगे आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल लटक जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं पेपर सेकंड तो होगा ही नहीं, वो हम आपको बता रहे हैं सरल तरीका है इसका एग्जाम निकालने का। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग कि आप लोग उससे 40 से 45 ले आए, आपने CDP पढ़ ली, इससे आप 25 ले आए, और आपने इन सेक्शन पर मेहनत करी नहीं, इनमें से आपके मुश्किल से 20 नंबर या 10 नंबर मान के चलिएगा इनमें से आ गई। ठीक है, तो 20 इसके ले लीजिएगा, 20 उसके ले लीजिएगा, 85 नंबर, यानी कि फिर आप लटक ही रहे हैं ना एग्जाम में। अगर आप इन दोनों सेक्शन पर मेहनत नहीं करेंगे तो तुक्का मारेंगे तो 20 नंबर हमने जैसे साइंस में जोड़ दिए तैसे इसमें जोड़ दिए, तो फिर भी तो आप लोग फेल हो रहे हैं ना एग्जाम में। तो पेपर सेकंड को निकालने का जो मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है, और मैंने अपने साथियों को भी बताया है, और बहुत से बच्चे इसमें जैसे 2-3 साथी हैं, आप कहीं अलग भी लोगों को तुमने कहा है कि आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम अच्छी तरीके से निकलेगा। सेकंड लैंग्वेज के लिए हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप लोग सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले लीजिएगा, पैसेज आपका गलत ना हो तो। अगर आपका ऐसा नहीं है, इंग्लिश आपको ज़्यादा अच्छी समझ में नहीं आती है, तुक्का ही लगाएंगे पैसेज में, तो आप संस्कृत ले लीजिएगा, उसका आपको स्कोर अच्छा देखने को मिल जाएगा। इतनी चीज़ आप लोग मान लीजिएगा मेरी। पेपर सेकंड की बात हो गई, इतना हमने समझ लिया। यही पेपर फर्स्ट में, अब देखिए पेपर फर्स्ट निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चे आराम से निकाल लेते हैं। इसमें आपको जोड़ घटाना गुणा भाग से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं देखने को। इसमें आप 3, 4, 5 की NCERT पढ़ लेंगे, उससे आपका हो जाएगा। और इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि हम मात्र केवल आपकी 40 से 60 क्लासेस की लेंगे, उसमें आपका ये कंटेंट तो कवर हो ही जाएगा। बात करें अगर अपनी, तो क्लासें आपकी लगातार पढ़ रही हैं, चैनल पर जाकर के देखिएगा। अभी 1-2 दिन क्लास आपकी नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम होगा दिसंबर तक, 14-15 दिसंबर तक की बात कर लें अगर, तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको वो कंटेंट दे दिया जाएगा, वो क्लासें आपको दे दी जाएंगी जो आपके लिए बनी है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे पेडागोजी की, कि पेडागोजी को हमें किस तरीके से पढ़ना है, दूसरा तरीका क्या है एग्जाम निकालने का। तो इनको सभी को पहले मिटा लेते हैं, इनको हटाएं पहले। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। और हमने स्वयं अपने एग्जाम को निकाला है, 1-2 बार नहीं लगभग 4 बार एग्जाम को निकाला है, तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या मेहनत करनी है। ठीक है, CDP हो गई, हमारी मैथ हो गई, हमारी EVS हो गई, हिंदी हो गई, और सेकेंड लैंग्वेज मान के चलिएगा, चाहे आप इंग्लिश ले लें या हम संस्कृत ले लें। ठीक है, कुछ भी ले लीजिएगा, ये हमारे विषय हो गए, वो हमने मिटाया नहीं था। ठीक है, अब इसमें से अब ये सबसे बढ़िया चीज इसमें से क्या है कि मान के चलिएगा आपकी साइंस और मैथ अच्छी नहीं है, वो EVS और मैथ अच्छी नहीं है, इसमें आपकी साइंस मैथ अच्छी नहीं है, तो अब इसमें जो सबसे अच्छा सेक्शन होता है वो होता है कंटेंट प्लस पेडागोजी। सीटेट का सबसे अच्छा पैटर्न होता है वो होता है कंटेंट प्लस पेडागोजी। इसमें 75 नंबर का आपका कंटेंट, 75 नंबर की पेडागोजी। इसमें मान के चलिए 20 नंबर की इसमें आ जाती है, और 30, 20, 15, 30, 15, 45 और 20, 65 नंबर की लगभग पेडागोजी आपकी इसमें आ जाती है, क्योंकि इसमें 10 नंबर की पेडागोजी आती है साइंस मैथ में, या SST की बात करें तो शायद अभी उसका मुझे SST का पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी 65 नंबर की पेडागोजी हो गई। अब हम क्या करें कि अगर पेडागोजी पर ही कंटेंट के साथ में मेहनत कर ले, तो पेडागोजी भी तो जरूरी है। अगर इसमें हम पेडागोजी तो सरल सी होती है, अगर हम केवल पेडागोजी पर ही ध्यान दे दें तो क्या होगा,
सीटेट एग्जाम निकालने के लिए पेडागोजी पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा वीरो। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम आपकी 2020 सीरीज लेकर के आ रहे हैं। कौन सी सीरीज? इसका हमने नाम रखा है 2020 सीरीज। इस सीरीज में क्या होगा, इस सीरीज में आपको डेली 20 पेडागोजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसका कंटेंट कराया जाएगा और आपके एग्जाम में जो पिछले सालों में जो पेपर में प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आपको कराए जाएंगे। क्लास ये होगी जो वो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होगी। हम अपने जो हमने प्रैक्टिस सेट स्वयं जो सॉल्व किए हैं, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें, वो प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे। पेपर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि आपके 100% ये पेपर आपका निकलेगा। बस आपको जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से मेहनत करनी है, अपने हर सेक्शन पर ध्यान देना है। हमने आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में बता दिया है कि आपको तैयारी में किस किस सेक्शन पर जोर देना है। कंटेंट को पढ़ने के लिए PYQ बहुत अच्छा है, आप लोग उससे मदद ले सकते हैं। हमारी क्लासें डेली पढ़ रही हैं, आप लोग उससे मदद ले सकते हैं। और थोड़ा सा प्रयास करना है आपको डेली के। हम आपसे कहेंगे कि हमें 1 घंटा दे दीजिएगा, 1 घंटा में हम आपको सीटेट एग्जाम निकलवा कर दिखा देंगे। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा लगातार। जिन्हीं बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को करिएगा जरूर, शेयर करिएगा साथियों के साथ में, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा लगातार, मेहनत करिएगा और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।